में तो एकांक सदिश में क्या था कि जो x की तरफ था उसको क्या बोले थे, आई कैप बोले थे। जो y की तरफ था उसको क्या बोले थे, जे कैप। और जो k की तरफ था उस मतलब जो j की तरफ था उसको क्या बोले थे, k कैप बोले थे ना। अगर आई कैप दिखा रहा है तो मतलब कौन सा अक्ष, x। अगर जे कैप दिखा रहे तो कौन सा अक्ष, y। और अगर z दिखा रहा है तो कौन सा अक्ष, k। मतलब के दिखा रहे तो कौन सा, जड। उल्टे बोल रहे हैं बार बार, समझिएगा आप। अब यहां पर ये वाला बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन या मूल बिंदु, एक ही बात है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओरिजिन और हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, मूल बिंदु, है ना। अब आपके फिजिक्स में एक करेक्टेड आज आ रहा है, एंट्री मार रहा है आपके बैच में। इस आदमी का नाम है भोलू, ठीक है। भोलू जो है बहुत अच्छा लड़का है और इसने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए फिजिक्स तो सीख के रहेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी तरह का कोई चीज आपको समझना होगा तो हम भोलू को बार बार वापस लाएंगे, ठीक है। भोलू बार बार आएगा आपको चीजें समझाने के लिए। भोलू मतलब आप, भोलू मतलब हम, जिसको फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए सर, अब यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले मूल बिंदु पर भोलू को बैठाते हैं। किसको बैठाते हैं सर, भोलू को। अब देखिएगा क्या करता है भोलू। अब यहां पर एक पॉइंट है, समझिएगा, यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी। क्या नाम रख देते हैं, पी, ठीक है। और इसी रूम में अभी आपको समझाएंगे ये चीज हम। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी। और यहां पर भोलू का दोस्त है मिस्टर कल्लू, कल्लू भी आ गया, ठीक है। और अभी रिक्की भी आएगा। 3 कैरेक्टर आता है फिजिक्स में समझाने के लिए। तो भोलू कहां बैठा है सर, ओरिजिन पे, और कल्लू कहां बैठा है, पॉइंट पी पे। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मेरा रूम है, ये वाला अक्ष को क्या बोलोगे आप, एक्स। इस वाले को क्या बोलोगे, और इस वाले क्या बोलोगे, जेड। अब समझना, वहां जो कोना है मेरा वो हो गया क्या, मूल बिंदु। क्या हो गया वो, मूल बिंदु या ओरिजिन, वो जहां लाइट वगैरह है, मतलब स्विच वगैरह है, ठीक है। और ये जो है, ये वाला पॉइंट पे, यही इसी को मान लो कि ये पॉइंट है और इसको यहां पर हम रख दिए। समझना ध्यान से, यहां पर रखे इसको, ठीक है। कैमरा में दिखना चाहिए ना जी। चलो, इसका टिप यहां पर है, ठीक है, इसका टिप यहां पे। अब इसका हम एक वेक्टर खींचते हैं, कैसे, तो सर यहां से हम एक वेक्टर इसके टिप पे ऐसे खींच देते हैं। दिख रहा है आपको, ऐसे खींच दिए। सर कैसे खींचे, ये रहा, ऐसे खींचे हम। ये ऐसे खींच दिए। कहां से खींचना है, मूल बिंदु से, जहां भोलू बैठा हुआ है अपना, खींच दिया एक वेक्टर, ठीक है। अब समझिएगा जरा सा, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या समझना है सर, अगर हम देखें ठीक से तो ये जो अपना स्टैंड है, कैमरा का स्टैंड जो है, अगर उसके सापेक्ष देखें तो ऐसे खींचे। अब ये जो पॉइंट है इसका कुछ मान एक्स में भी है कि नहीं है, अरे है कि नहीं, ये मान क्या है इसका, एक्स में। कुछ मान इसका वाई में भी है, और ये वाला अक्ष पे भी। और कुछ मान इसका जेड में भी है, तीनों में कुछ मान है ना। तो मान लेते हैं इसका एक्स में दूरी है, मतलब यहां से मूल बिंदु से एक्स मीटर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाला दूरी, ठीक है। कितना मान लेते हैं बेटा, एक्स है। कितना मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, तो एक्स मीटर हो गया, ठीक है। वाई में, यहां से वाई में इसका दूरी कितना मान लेते हैं, वाई मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, वाई मीटर मान लेते हैं। और जेड में, ये जो है ऐसे ऐसे ना, जेड एक्सिस है, तो जेड में भी इसका क्या मान लेते हैं, जेड मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसका, जेड मीटर। तो सिर्फ हम जेड लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर आपको हम बताएंगे कि इस सदिश का नाम स्थिति सदिश कैसे है, डिस्पोजिशन वेक्टर कैसे है, ठीक है। यह समझना है मुझे। क्या ये वाला सदिश, ठीक है, ये जो वेक्टर हम खींचे हैं, कहां से कहां खींचे हैं, जल्दी से बोलिए आप लोग। तो सर मूल बिंदु से पॉइंट पी पर खींचे हैं ना। तो ये वाला सदिश क्या बता रहा है, भोलू के सापेक्ष इस बिंदु का, मतलब जहां कल्लू आपका बैठा है उसका पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है, स्थान बता रहा है। इसीलिए इस वेक्टर का यहां से यहां तक जो वेक्टर, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। समझे बात को। सर इसको किससे दिखाएंगे,
आर वेक्टर से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे इसको? आर वेक्टर से। इसका मान कैसे लिखेंगे? तो आर वेक्टर सिर्फ एक्स में है कि सिर्फ वाई में है कि सिर्फ जेड में है कि तीनों में है? तीनों में इसका मान है। एक्स में भी कुछ मान है, वाई में भी कुछ मान है, मतलब वाई में भी कुछ मान है और जेड में भी कुछ मान है। तो इसको जो लिखना होता है कैसे लिखेंगे? सर एक्स के अलोंग एक्स है इसका दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? एक्स है ना। तो कैसे दिखाएंगे? ये तो सिर्फ अभी परिमाण लिखे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? बोलिए, बोलो बोलो बोलो। तो सर डायरेक्शन बताने के लिए मुझे अगर इसका डायरेक्शन बताना है तो क्या लगाना पड़ेगा? आई कैप। क्या लगाना पड़ेगा? आई कैप। अच्छा वाई अक्ष पे कितनी दूरी है सर इसकी? वाई है, लेकिन डायरेक्शन तो बता नहीं रहा है, सिर्फ परिमाण बता रहा है, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे? जे कैप। अच्छा इस पे कितना था सर? यहां से यहां तक मान लीजिए कितना जेड है, तो जेड तो सिर्फ जो है बता रहा है आपका दूरी, परिमाण बता रहा है, लेकिन इसको अगर वेक्टर बदलेंगे तो क्या लगाएंगे? के कैप। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए पहले इसको देखते हैं, तब विस्थापन सदिश पे आएंगे हम लोग। तो क्या कहता है भाई ये? यह मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को बताता है। ठीक है, अब देखो भाई एक का पोजीशन यहां से देखा गया है, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। तो ए का पोजीशन ये हो गया मूल बिंदु के सापेक्ष। यहां पर बैठा दो आप किसको? भोलू को। तो x1 y1 प्लस z1, तो हम लोग ए वेक्टर, अगर आर ए वेक्टर लिखें, क्या लिखें इसको? इसका नाम r1 दिया है ना यहाँ, चलो r1 के अनुसार चलते हैं। इसको भी मत देखिए, यहां देखिए, आप लोग खुद बताइए r1 वेक्टर कितना होना चाहिए? x में मान इसका x1 है, y में मान इसका y1 है और z में इसका मान क्या है? z1 है। तो क्या लिखना चाहिए बोलिए? तो सर x1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे x के लिए? आई कैप। सर खाली x1 क्यों नहीं लिखे? तो खाली x1 अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ हमको परिमाण दिखेगा, दिशा नहीं दिखेगा, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड दिखेगा, डायरेक्शन नहीं दिखेगा। और हमको डायरेक्शन अगर दिखाना है और साथ में उसका परिमाण बदलना भी नहीं चाहिए, तो उसको ऐसा वेक्टर से गुना करेंगे जो जिसका परिमाण एक हो। एक से किसी गुना करोगे तो बदलेगा क्या? 5 से 1 को गुना करो 5 ही रहेगा, 10 से 1 को गुना करो 10 ही रहेगा। तो यहां पर हमको क्या करना है कि x1 ही रखना है और उसको दिशा भी बता देना है और उसका परिमाण भी ना बदले। तो x1 में एक यूनिट वेक्टर आई कैप लगा दिए, प्लस क्या लिखे अगला बोलिए? तो y1 और क्या लगा दिए? जे कैप, प्लस क्या लिखे बेटा? z1 और उसके बाद क्या हो गया? k कैप। फिर उसी तरह ये वाला वेक्टर, ये वाला स्थिति सदिश अगर देखना हो r2, तो क्या करेंगे सर? x2 i कैप, फिर क्या हो गया? y2 j कैप और फिर क्या हो गया? z2 k कैप। किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ? तो भोलू के सापेक्ष हम लोग ए का भी पोजीशन वेक्टर खींच दिए और बी का भी पोजीशन वेक्टर खींच दिए। ठीक है, अभी अब आपको बताते हैं विस्थापन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये भी समझा देते हैं, रुकिएगा। अब मान लीजिए कि भोलू का दोस्त जो था, क्या नाम था बोलिए? अभी तुरंत लिखे थे, कल्लू प्रसाद, है ना। और यहां पर भोलू खड़ा है। अब भोलू का दोस्त क्या होता है कि यहां से चल के यहां आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट जहां से चलना शुरू किया उसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। मतलब सर हिंदी, प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु, है ना, या प्रारंभिक स्थिति। और जहां पर ये जाके रुका उसको हम लोग फाइनल पॉइंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे बेटा? अंतिम बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? फाइनल पॉइंट या अंतिम बिंदु। क्लियर है ना? अरे किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है? प्रारंभिक बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो कितना है? r1। और अंतिम बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो कितना है? r2। प्रारंभिक बिंदु का फर्स्ट पॉइंट का जो है या इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? r1। और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? r2। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब आपको कहा जाता है कि ये जो है ना कल्लू प्रसाद, ये यहां से यहां चल पड़ा, तो यहां से जो यहां गया इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या? विस्थापन सदिश। क्या बोलते हैं सर? विस्थापन सदिश या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ये कितना होगा? तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है यानी कि इसके पोजीशन में चेंज, तो फाइनल पॉइंट अब माइनस क्या कर देंगे? इनिशियल पॉइंट। अंतिम बिंदु माइनस, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। सुनाई दे रहे हैं सबको? कोई दिक्कत है ना? अंतिम बिंदु माइनस अंतिम बिंदु माइनस। अब देखिए अंतिम वाला जो वेक्टर है वो कितना है? आवाजों बच गया है मेरा।
R2 वेक्टर है, अब प्रारंभिक वाला कितना है बेटा, R1 वेक्टर है। अरे क्लियर है क्या? अब R2 का मान रख दो और उसके बाद क्या करो, R1 का मान रख दो, तो ये क्या बताएगा, विस्थापन सदिश को। किसको बताएगा, विस्थापन सदिश को। चलो पहले इतना बात अब लिख लो। क्या जी तुम लोग पूरे लेट कर दिया आज? अरे जवान आदमी है, साइकिल वाइकिल लो चलाओ यार। हाँ, साइकिल खराब हो गया था, कल संडे है, कल ठीक करवा लो। ये सब मत लिखना, आप ये लिखो, सिर्फ अगले फिगर में सब कुछ डाला हुआ है। हो गया? हुआ? हो गया? आगे बढ़े? सबका हो गया? अब देखिए, हुआ बच्चा लोग? हो गया ना? बढ़े आगे? चलिए गुड। अब देखिए सर, अच्छा पहले इसको लिखिए तब इस पे आते हैं, ये छूट गया था। चलो भाई, अब हम लोग को देखना है क्या, विस्थापन सदिश। आपको करा चुके हैं, जल्दी से हेडिंग डालिए तो, और इस पे तुरंत आते हैं, फिगर ही बनाएंगे आपका, ठीक है।
आपका नहीं, मतलब इसका। देखो क्या बोले थे, स्थिति सदिश में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन सदिश बोलते हैं। अरे बोलो। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये क्या हो गया बच्चा, z। ठीक है, समझिएगा जरा। उसके बाद क्या किए हम कि एक वेक्टर ले लिए पॉइंट ए, और इसको लिए आर ए, और इसमें लिखे x1 y1, और क्या r1 r2 यूज किया है क्या यहाँ, चलो तो r1 लिए इसको। और दूसरा जो बिंदु लिए यहां पर लिए पॉइंट बी, और इसको लिखे क्या हम लोग r2। और अपना एक आदमी जो मिस्टर कल्लू है वो ए से कहां चला गया, बी पे। ए से कहां चला गया, बी पे। तो कल्लू का विस्थापन लिखना है। तो ये वाला जो दूरी हुआ उसी को हम लोग विस्थापन सदिश एस वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एस वेक्टर। सिंपल है सर। r1 के बारे में बताइए तो आप लोग, क्या होगा सर, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अरे बोलो, ये तो आता है ना आपको। तो बस सिंपल सा करना है, यहां विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1। तो r2 क्या है सर, अंतिम स्थिति, और उसके माइनस क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। उसके बाद कर दिए x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ये। अब i को साथ ले आए, ये बोला i को साथ ले आए, तो x2 माइनस x1 हो गया। अरे हाँ, x2 माइनस x1 हो गया। फिर j कैप को साथ लाए तो क्या हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। फिर k कैप को साथ लाए तो क्या हो गया, z2 माइनस z1 हो गया। ये दो बार लिख दिया है, आप दो बार मत लिख लेना, ठीक है, नहीं तो आप लोग का हम बुद्धि देख लिए हैं। ठीक है, एक ही बार लिखना है। फिगर ही बना लीजिएगा। कट गया। ये पंखा उसको नहीं डाउन करता है, इसका लोड बहुत पड़ता है, इसीलिए थोड़ा स्लो हो गया ना सब चीज। ये जो है ना, ये बोर्ड,
ये बहुत लोड लेता है कैमरा, और वो लैपटॉप तो नहीं, कैमरा और बोर्ड बहुत लोड लेता है। क्या रे पीयूष, तुम्हारे गांव भी शादी वादी था क्या? एबसेंट है आपके गांव का बच्चा लोग? हैं? हाँ वही हुआ है। क्या चला गया? भोज खाने? रात में भोज बहुत मस्त था हम लोग के यहाँ भी। क्या मजा आया था खाने में। बहुत दिन पैसा भोज खाए थे। क्या चला था बताएगा वो। लेकिन मस्त लगा था, मतलब वो आनंद बहुत दिन पे आया। क्या था रे बालक? हाँ, मजा आ गया था खा के, है ना। मतलब किसी भी भोज में उस तरह पेट भर के नहीं खाए थे जैसा रात में खाए, है ना। मजा आया, बड़ा अच्छा बनाया था। दाल भात सब्जी था, और क्या था भाई? और क्या कहते हो, नहीं होता है वो बड़ा वाला बैगन भाजा, उसके बाद उसमें था पापड़ था, वो नहीं होता है वो जो बनता है रे मछली टाइप का जो होता है। हाँ हाँ वही। मजा आ गया। अब सब्जी उसके बाद क्या उस लगेगा पुलाव तड़का खाने में वैसा। हो गया क्या? और उसका दही कहाँ से आया था? दही तो जबरदस्त था। किसी भोज में हम परोसन कभी नहीं लेते हैं। परोसन होता है ना, फिर से लेना। रात में परोसन लिए थे ना, इतना मजा आया था। अरे हो गया। चलें आगे। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, कितना टाइम लगाता है। फिगर बनाया ना? हाँ बिल्कुल, फिगर बना लीजिएगा। आ गया लाइट फिर से। हो गया। चलें आगे। चलिए। ये सब कहाँ तक लिखता है बालिका? देखे कहाँ तक लिखा है जी। एकदम धुक धुक मेल है, जल्दी करो। खाने में खाली स्पीड रहता है ना। तुम लोग खाता है फास्ट की वो स्लो है जी? वो भी स्लो है। देखिए अब ये चीज हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आ गया तो चलो कर लेते हैं। सुनना ध्यान से बच्चा लोग। देखो यहां, अब ये वेक्टर है, ठीक है। इसका x में भी कुछ मान है, इसका x कर गया, x में भी कुछ मान है, इसका y में भी कुछ मान है, और इसका z में भी कुछ मान है। कितना है सर? x y और क्या z। इसका हमको पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो बस लिखने आता है अपने को, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और z क्या k कैप। अरे क्लियर है क्या? कोई जरूरी है कि x यही हमेशा होगा? ये y भी तो हो सकता है। अरे बोलो। देखिए सर, तो वही चीज को लिखे हैं, माना कि बिंदु P का अक्षीय निर्देशांक कितना है? एक्स वाई जेड है। तो आर वेक्टर मतलब क्या? ये वाला वेक्टर कहां से कहां तक? ओ से लेकर P तक। अरे ये वाला ना, इसे मिला देना, ओ से लेकर कहां तक? P तक। तो वो क्या हो जाएगा सर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इसका परिमाण कैसे लिखेंगे? तो इसका जो परिमाण होगा वो हो जाएगा रूट अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सर ये कैसे लिखे? आगे हम सिखाएंगे आपको। सर इसका एकांक सदिश लिखना है। क्या लिखना है इसका?
एकांक सदिश सर वो कैसे लिखेंगे, चलिए वो भी बताते हैं आपको। एकांक सदिश कैसे लिखा जाता है, तो आपको याद होगा कि किसी भी सदिश का एकांक सदिश अगर लिखना होता था जैसे ए वेक्टर का, तो हम लोग क्या करते थे, उस वेक्टर को ऊपर रखते थे और उसके परिमाण से, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते थे, भाग दे देते थे, मैग्नीट्यूड से भाग ही देते थे ना। अरे बोलो याद है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस आर वेक्टर का अगर एकांक सदिश लिखना चाहें तो आर वेक्टर को ऊपर रखेंगे और उसके परिमाण से भाग दे देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए आर वेक्टर का मान बोलिए तो कितना है, बोलिए सब लोग सब लोग, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब बटे परिमाण कितना है बेटा, यही है ना, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर आया। लिखिए फटाक से, फिगर भी बनाइएगा। हाँ तो कहता है फिगर भी, और उसके बाद न्यूमेरिकल पे लाते हैं आपको। ये पी पॉइंट को बहुत दूर भगा दिया है, यहीं पर पी पॉइंट है बच्चा बीच में, ठीक है, यहीं पर आप लोग लिख लेना। आज वो मोहित नहीं आया है बेचारा, है ना। हाँ हाँ, कल उसके घर में पूजा हो जाता क्या, नहीं वो क्या भबिया बोली थी कि सर पूर्णिमा का पूजा है आज इसलिए नहीं आएंगे। दोनों भाई बहन बहुत पिटाएगा। हो गया, ये बोला, ये बोला ना, क्या हुआ गड़बड़, क्या क्या पूछ रही है, ये बोला ना। हाँ तो कैसा कीजिएगा जी, इसका हिंदी लिख लीजिए।
हो गया, आगे बढ़े, चलिए। चलिए सवाल लिखिए, तो सॉल्यूशन मत लिखिएगा, यहां से इधर नहीं लिखना है, सवाल पहले लिखो। सवाल लिखो, सवाल लिखो। अरे भाई, कसम खा लिया इधर नहीं आने का। जरा सा 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए खाली आप लोग, इसको मत देखिएगा, ये गलती से लिखा गया है। क्वेश्चन लिखो। ए गप के कर रहा है, लिख जल्दी। हाँ हाँ, उसको भी लिखना है, फिगर भी बनाना है। ये छोटका बहुत गप करता है। हाँ तुम्हें, हमसे पूछो ना। बड़ा आशीष किधर है जी? अच्छा वहां है ना। जल्दी कर बच्चा पटी। हो गया, लिख लिए सवाल। अब देखिए सर, हमको क्या क्या इस सवाल में लिखना है, बनाना है। तो कहता है एक वस्तु प्रारंभ में ए पॉइंट पे था, पहले किस पे था सर? ए पॉइंट पे। 2 4 6 लिखा है मीटर में, यानी कि एक्स का मान कितना दिया है? 2। वाई का मान कितना दिया है बेटा? 4। और जेड का मान कितना दिया है? 6।
और यहां से चल के वो बी पॉइंट पे आता है, यहां पर आपको इसको x1 y1 z1 कर दें और इसको क्या कर देंगे x2 y2 और क्या कर देंगे बेटा z2। ठीक है, तो दो पोजीशन वेक्टर यहां पर बनाया जा रहा है। कितना पोजीशन वेक्टर बनाया जा रहा है? दो। एक यहां से यहां, अब भोलू यहां बैठेगा, भोलू कहां बैठता है? ऑरिजिन पे, है ना। तो यहां से दिख रहा है ये r1 पोजीशन वेक्टर और यहां से इसको दिख रहा है क्या? r2 पोजीशन वेक्टर। क्या पूछ रहा है? कह रहा है प्रारंभिक स्थिति सदिश क्या होगी। कोई अभी लिखेगा नहीं, पेन डाउन, और तुम यहां से यहां बोल के बताओ। चलो बेटा पीयूष बताएगा, r1 क्या लिखे पीयूष तुम ही बताओ। प्रारंभिक स्थिति सदिश यही हुआ ना, जहां पहले था और भोलू का दोस्त यहां से चल के और यहां आ गया। तो पहले भोलू का दोस्त कल्लू कहां था? तो सर पहले पॉइंट ए पे था। कहां था पहले? पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए को जो दिखा रहा है भोलू के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो क्या है? r1 है। क्या है वो? r1। r1 का मान लिखना है, बोलिए क्या लिखें? तो सर हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे? x1 i कैप लिखते थे ना। तो x1 का मान बोलिए कितना है? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 i कैप। तुम तो बताया नहीं पीयूष। चलो x2 y1 का मान बताओ, y1 का मान 4। क्या लिखेंगे? j कैप की k कैप? j कैप। गुड। क्या लिखेंगे बेटा? j कैप। फिर चलो z1 का वैल्यू बताओ। 6। अरे 6 है क्या? 6 है ना। तो क्या लिखेंगे? 6 कौन सा कैप? k कैप। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो तो ये क्या था इसका? प्रारंभिक स्थिति सदिश। क्या था ये? प्रारंभिक स्थिति सदिश। अब चलो अंतिम स्थिति सदिश कौन बताएगा? और अंतिम स्थिति सदिश यही है ना, ये चल के यहां से यहां आ गया। फाइनल जो पोजीशन वेक्टर यही है ना जी, यहां से यहां चल के आ गया। तो ये वाला फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या? r2। तो सर r2 का मान लिखेंगे हम लोग। बताइए r2 का मान कितना होगा? बताइए। हाँ बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा सर? 3 i कैप प्लस 2 j कैप और क्या हो जाएगा? प्लस -3 k कैप ना। तो सीधे -3 लिखे तो कोई बुरा वाली बात है क्या? नहीं ना। इतना मैथ तो आता ही होगा सबको। ठीक है, अब r2 भी आ गया और क्या हो गया? r1 भी आ गया। r2 क्या है सर? फाइनल पोजीशन वेक्टर, अंतिम स्थिति है। और r1 क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर, प्रारंभिक स्थिति सदिश है। ये क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है? विस्थापन। क्या पूछ रहा है सर? विस्थापन। तो विस्थापन क्या है वो देखते हैं। सर यही तो है विस्थापन, यहां से यहां जो चला ये ब्लू ब्लू लाइन है ना। और इसको किससे दिखाएंगे हम लोग? डेल्टा आर से। किसे दिखाएंगे? डेल्टा आर से। कितना होगा सर? अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। तो क्या हो जाएगा सर? डेल्टा r1 है ना। तो सर डेल्टा आर जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा r2। अब माइनस क्या कर देंगे? r1। क्या इसको इसमें माइनस कर दें? अरे कर दें क्या? तो देखो तो कितना आ रहा है सर, इसको लिखेंगे हम लोग अच्छे से। यहां पर हम साइड में लिख रहे हैं, जगह नहीं है लेकिन यहां लिखते हैं। r2 का मान पहले लिखे 3i कैप प्लस 2j कैप -3 k कैप। अरे है क्या? अब माइनस कर देते हैं। माइनस क्या कर दे? 2i कैप, या इधर इधर हम लिख रहे हैं माइनस क्या कर दें? अरे बोलो बोलो, माइनस कर दें। क्या लिखें? बोलिए। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे आएगा? 2i कैप प्लस 4j कैप और उसके बाद प्लस 6k कैप। क्या इसको घटा सकते हैं हम लोग? अब i को साथ में रख लेंगे तो i हो जाएगा कॉमन। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है? 3 - 2 हो रहा है क्या? चलो प्लस कर दो। अब j को रख लो कॉमन, यहां से क्या हो जाएगा? 2 - 4 हो जाएगा क्या? प्लस k को रख लो कॉमन, यहां से क्या हो जाएगा? -3 -3 और -6। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलिए सबको अब लिखा जाए, यहां पर सब लिखा हुआ है, भाषा लिखिए अब। देख लेते हैं, आप लिखो ना पहले। अच्छा यहां तक लिखो आप, मैं कर देता हूं। r1 लिखे, अगले पेज पे जाएं।
हो गया क्या? हो गया? अगले पेज पे चले? क्वेश्चन आंसर लिख लिया ना सब लोग? चलिए देखिए यहां अंतिम स्थिति सदिश है। अब दोनों को घटाए, 3 में 2 गया, 3 में कितना गया? 2 गया, कितना बचा सर? 1 बचेगा ना, तो सिर्फ आई कैप बचेगा सर। +2 है और यहां पर 4 घट रहा है, अरे 2 - 4 होगा ना, अरे 2 - 4 होगा ना। हम इसको यहां पर आपको समझा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज आए थे ना इसमें। आई को ले लो कॉमन, 3i - 2, तो 3 - 2 बोलो, अब फिर प्लस करना है। अब यहां 2 जे कैप है और यहां कितना है? जे कैप को कॉमन ले लो, तो सर यहां पर 2 है और यहां पर कितना है? 4 है क्या? चलो सर फिर प्लस लो। अब किसको कॉमन ले लो? के को कॉमन, प्लस ही लेना है, ठीक है। अब किसको कॉमन लेंगे? हम लिख देते हैं और फॉर्मूला, -3 और माइनस करेंगे तो माइनस यहां करेंगे ना, तो -6 ही हो गया ना। तो कितना आया सर? आई कैप, ठीक है, 2 - 4 तो -2 जे कैप, अब -9 के कैप। देखिए यहां आई कैप -2 जे कैप -9 के कैप। इसको ऐसे याद रखते हैं। रुकिए रुकिए जरा सा, रुकिए सब लोग, इसको साइड में लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। x2 - x1, x2 x-1 समझ गए ना, अंतिम प्रारंभिक, ठीक है, प्लस जे कैप y2 - y1, अब प्लस के कैप, क्या कर देंगे सर? z2 - z1। अब समस्या समाधान हो गया। चलिए गुड, लिखिए अब पटाक्स, एक के लाइन लिखना, तुम लोग सब लिख लेता है। एक और सदिश है परिणामी सदिश, तब रोकेंगे क्लास। हो गया, लिख लिया, गुड। चलिए चलें आगे। अब जो है क्या लिखेंगे हम लोग? परिणामी सदिश के बारे में, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए फटाक से लिखो तो। अब सर रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं? हेडिंग डालो सब लोग, पहले समझाएंगे तब लिखेंगे।
देखिए, अब यहां पर एक वेक्टर है, कहां से कहां है देखिए तो, लगता है ये बैटरी खत्म हो गया क्या इसका। ओहो, अच्छा आवाज आ रही है पीछे तक, ठीक। अब देखिए, एक सदिश आपका कहां से कहां तक है, एक वेक्टर कहां से कहां तक है, ओ से लेकर पी तक, और दूसरा कहां से कहां है सर, पी से लेकर क्यू तक। ये वाला 4 मीटर है, ये वाला कितना है बेटा, 3 मीटर। तो आपको पता है पाइथागोरस क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे लंब तो ये हो गया ना, आधार ये हो गया, अच्छा यहां तो कौन इधर लिया, छोड़ो हटाओ। इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर, और उस पर रूट लगा देंगे। अरे होगा ना, तो कितना हो गया सर, 5 हो गया। अरे 5 हो गया ना, कोई तकलीफ किसी को। ये वाला अगर थीटा मानो तो ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, और ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कहता है परिणामी सदिश किसको कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हैं, वैसा वेक्टर जो इस दोनों वेक्टर के बदले काम कर दे, इस दोनों को हटा देंगे और सिर्फ एक ये वाला रखेंगे, ठीक है। और यहां तो पाइथागोरस लगाए हैं, अभी आपको निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक सदिशों के मिलने से प्राप्त सदिश को क्या बोलते हैं बेटा, परिणामी सदिश। द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स। तो यहां कितना वेक्टर आप लोग जोड़ रहे हैं, दो। कितना जोड़ रहे हैं, दो। और उसके बाद जो उसका परिणामी है वो कितना है, 5 है। अकेला ये दोनों का काम करेगा, बुझे बात को, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ओ से पी बिंदु तक 4 मीटर टहलता है, फिर पी से क्यू तक ओपी लंबा टहलता है, तो परिणामी सदिश बताएं। तो वही देखिए, यहां पहले ओ से पी गया, फिर कहां से कहा गया, पी से क्यू, यहां 4 मीटर गया, यहां कितना गया, 3 मीटर। तो गया तो यही ना, अरे समझो आप, जैसे मान लो कि अपना भोलू है, पहले इतना ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो गया तो इतना ही है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे इस सदिश का परिणामी सदिश, ठीक है। और इसी के बारे में तो इससे पूरे चैप्टर में चर्चा करना है, ठीक है। तो आज तो शुरुआत है सिर्फ इसका, लिखिए फटाक से। हो गया, हो गया। आज सैटरडे है ना, कल नीट का एग्जाम है। हाँ, नहीं, कल संडे है, खा पी के मस्त सोइए घर में, क्रिकेट विकेट खेलिए। हाँ कल छुट्टी है, तो संडे है तो फिर हो गया। कल नीट वालों का एग्जाम है, मेडिकल का एग्जाम है कल। कल हो गया क्या, अरे हो गया क्या, अरे आगे बढ़े, ओके। अच्छा ये
परिमाण यहां नहीं निकाला है, चलो हम निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर 3² प्लस 4² ना, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये लिख लो आप। चलो आज इतना ही।